ने 20 लोगों की जान बचाकर इतिहास रच दिया। जी हाँ, जीरो से हीरो कब बन गए आखिरकार पता ही नहीं चला। हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिसका नाम है निहाल सिंह बघेल। जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। हाँ जी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप एक सर, जीरो से हीरो बनने में? सर बहुत गर्व से इतना अच्छा लग रहा है, मतलब इतना बहुत ही ज़्यादा। नमस्कार साथियों, मैं काना धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, 20 व्यक्तियों की जान बचाने वाले निहाल सिंह बघेल को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। ये लेटर भारत सरकार ने श्री अजय भल्ला जी ने गृह सचिव से जारी किया है। उसी कड़ी को लेकर हम आपको दिखाने वाले हैं कि निहाल सिंह बघेल ने किस तरीके का बहादुरी का कार्य किया था और कौन सी वो जगह थी। उसी जगह पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही जगह है जहां पर मैं अभी खड़ा हुआ हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको एक्सप्रेस वे का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा होगा। यही वो एक्सप्रेस वे है जिस पर बस आ रही थी और आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा या एक्सप्रेस वे है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की रफ्तार होती है। आपको ये तो नज़ारा लग गया होगा कि एक्सप्रेस वे पर चलना कितना बड़ी स्पीड का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही बस सुबह का समय था, बस स्पीड गति में आ रही थी। आपको बता दें, 8 जुलाई 2019 की सुबह का वक्त था। करीब 4 या 5 बजे का समय था। लखनऊ से अवध डिपो जनरत बस स्पीड से आ रही थी। अचानक ड्राइवर को किसी बस कारण नींद आ जाने के कारण बस बेकाबू हो गई और आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख सकते हैं, इस रेलिंग को तोड़ते हुए बस सीधे झरने में गिर गई। आपको बता दें कि यही वो रेलिंग है, यहीं से बस का डाइवर्शन हुआ था, यहीं से बस बेकाबू हुई थी। यही वो जगह है, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बाउंड्री भी तोड़ते हुए भी, इस दीवार को तोड़ते हुए भी, और कहीं ना कहीं बस बेकाबू हो गई थी क्योंकि ड्राइवर की नींद आ जाने के कारण बस बेकाबू हो गई। और इसे तोड़ते हुए आप देख सकते हैं, ये भी अभी मरम्मत किया हुआ है, इसे मरम्मत कराया गया है और ये भी अभी लगाया गया है। ये पहले लगा हुआ नहीं था। जब हम यहाँ पर आए तो हमने स्थानीय लोगों से जांच पड़ताल की तो उन्होंने बताया कि ये बाउंड्री वॉल भी, ये रेलिंग भी तब नहीं लगी हुई थी, अब इस रेलिंग को लगाया गया है। मैं आपको उधर साइड जाकर मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके का नाला था और कितना गहरा नाला था, किस तरीके से बस बेकाबू हुई थी। आपको बता दें कि बस की स्पीड करीब 90 या 100 के आसपास बताई जा रही थी। सुबह का वक्त था और बस बेकाबू हो गई थी। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जिस तरीके से ये रेलिंग भी अभी लगाई गई है और ये वो रेलिंग थी, इसे तोड़ते हुए बस बेकाबू हुई थी। और ये वो नाला था जिसे आप देख सकते हैं। आज भी ये रेलिंग आपको थोड़ा टेढ़ी दिखाई दे रही होगी। यही वो रेलिंग है जिसे तोड़ते हुए बस सीधा नाले में जा गिरी थी। बस की रफ्तार इतनी थी कि बस सीधा नाले गंदे पानी में जा गिरी थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इतना गंदा पानी इस नाले का है। यह हाथरस सादाबाद से होकर आता है ये नाला। इसमें कई तरीके की फैक्ट्रियों के कीचड़ और मलबे इस नाले में छोड़े जाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत गंदा नाला है ये, और इसमें बस बेकाबू होकर इस नाले में जा गिरी थी। आपको बता दें कि ये यमुना एक्सप्रेसवे का सीन है जहां पर ये हादसा सुबह 4 बजे हुआ था। निहाल सिंह बघेल बताया जाता है कि सुबह सुबह टहलने के लिए आया करते थे। जब उनको आवाज़ और चीख पुकार सुनाई दी तो निहाल सिंह बघेल ने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए सीधे एक्सप्रेसवे पर आए और उन्होंने देखा कि झरने में बस गिरी हुई थी और चीख पुकार मच रही थी, लोगों का रोने का आवाज़ें आ रही थी। तो निहाल सिंह बघेल ने और छलांग लगा दी झरने में और वहाँ पर 20 लोगों की जान बचाई। वहाँ पर जब उन्होंने देखा तो 29 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी थी, तो वहीं बाकी लोगों को निहाल सिंह बघेल ने बचा लिया था। कुछ समय बाद क्षेत्रीय ग्रामीण वहाँ पर पहुँचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस प्रशासन की मदद ली गई। आपको बता दें कि निहाल सिंह बघेल का ये पहला चांस नहीं था जब निहाल सिंह बघेल ने ऐसी बहादुरी का कार्य किया था। इससे पहले भी एक स्कूल से भरी बस में हादसा हो गया था। उस समय भी निहाल सिंह बघेल ने लगभग 22 से 25 विद्यार्थियों की जान को बचाया था। तो इसी बहादुरी को लेकर भारत सरकार ने गृह सचिव से श्री अजय भल्ला जी ने एक लेटर जारी किया जिसमें राष्ट्रपति के नाम से लेटर आया और निहाल सिंह बघेल को जीवन रक्षा पदक के लिए
नामित किया गया है। आपको बता दें कि अब ये जो सम्मान है शायद स्वतंत्रता दिवस पर 2021 में निहाल सिंह बघेल को मिल सकता है, लेकिन इससे पहले भी निहाल सिंह बघेल को पुलिस प्रशासन ने सम्मानित किया है। आपको बता दें निहाल सिंह बघेल जीरो से हीरो कब बन गए शायद ही उनके गांव को पता नहीं लगा। आज निहाल सिंह बघेल के पास सैकड़ों सम्मान हैं और सैकड़ों अवार्ड हैं। आज आगरा में वो चेहरा है निहाल सिंह बघेल जिसका सम्मान करने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां और बड़े बड़े नेता सामने आ रहे हैं। वास्तव में 20 लोगों की जान बचाकर और अपना जीवन में और अपने इतिहास लिखने वाले निहाल सिंह बघेल के गांव हम पहुंच चुके हैं और ये नज़ारा दिखा रहे हैं। कुछ ही मिनटों बाद हम आपकी वार्ता सीधे निहाल सिंह बघेल से कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि वो कौन सा झरना था, कैसा सीन था। नीचे जाकर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, उस झरने का पूरा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इतना गंदा पानी था जहाँ पर खड़े होने में भी आपको खड़ा हुआ भी नहीं जाएगा, इतनी गंदगी और इतनी बदबू कह सकते हैं, और उसी का नज़रिया हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं और चलते हैं सीधे झरने की तरफ। साथियों हम आ चुके हैं उस झरने के नीचे। आपको बता दें ये माइनर ब्रिज 162/1 के नीचे है। इसी पुल जो हम ऊपर अभी एक्सप्रेस वे पर आपको सीन दिखा रहे थे, ये उसका निचला स्थान है जहाँ पर ये झरना नाला है, आप देख सकते हैं। इसी पुल के ऊपर से रेलिंग को तोड़ते हुए बस बेकाबू होकर यहाँ गिरी थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ ये रेलिंग दिखाई दे रही है, इसको तोड़ते हुए बस बेकाबू हुई थी। ओवर स्पीड ब्रिज थी, बस की वो स्पीड ज़्यादा होने के कारण सुबह के समय ये हादसा हुआ था। और यही वो आप देख सकते हैं, यही वो झरना है जहाँ पर ये बस टकराकर पुलों से और रेलिंग को तोड़ते हुए इसमें गिरी थी। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कितना गंदा पानी है इस झरने का, जिस पानी में निहाल सिंह बघेल ने 20 लोगों की जानों को बचाया था। और आपको बता दें कि ये झरना आप देख सकते हैं, ये झरना है, ये इधर से सादाबाद हाथरस से आता हुआ मोड़ी चौराहे से होकर इधर के लिए निकला है। और यहाँ पर ये यमुना एक्सप्रेसवे का ब्रिज माइनर ब्रिज जो 162/1 पड़ता है, जहीं पर ये हादसा घटित हुआ था। बस रेलिंग को तोड़ते हुए इसमें गिरी थी। और आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, जितनी भी फैक्ट्री यहाँ से निकलती हैं उन सब फैक्ट्रियों का पानी इसमें आता है। इसी के लिए बात करने के लिए आज जो हम आपको लेके चलते हैं उस शख्सियत के पास जिस शख्सियत ने इस काम को अंजाम दिया और अपनी बहादुरी का परिचय दिया। वास्तव में लोगों की जान बचाने वाले उस महान प्रतिभा से हम आपको मिलवाने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं उस धनी प्रतिभा से जिनका नाम है निहाल सिंह बघेल। तो बहुत बहुत स्वागत है निहाल सिंह आपका। सर नमस्कार, मैं निहाल सिंह काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर एक बस हादसा हुआ था, बहुत भयंकर जी। यहाँ पर इतनी भयंकर रूप से बस गिरी थी, आदमी हाहाकार मचा हुआ था उस टाइम। तो अब तो थोड़ा सुनसान जगह, मतलब अजीब तो है ही है, मतलब बहुत अजीब लगता है। कितने बजे का समय था निहाल सिंह जी जब ये हादसा हुआ था? जब सुबह के कितने बज रहे थे? सुबह 4:20 की बात है। ये सुबह बस पलट में सोच के लिए आया था, देखा तो मैं बहुत आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की, बचाओ बचाओ। मैं आया, मैं 100 नंबर पर कॉल करके मैं लगा ला जुड़ गया। पता नहीं लोग आप कितनी देर में आएंगे, मतलब आदमी की जान चली जाएगी। जी, कैसे आवाज़ आ रही थी? जैसे आवाज़ आपने सुनी तो आप शौच करने के लिए इधर आए हुए थे, तो लगभग कितने लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो चुकी थी, मौत हो चुकी थी? उस टाइम तो किसी की शायद मौत हुई नहीं थी, एक आदमी की मौत हुई थी। मैंने आगे उसमें पानी से मौत बहुत ज़्यादा हुई है। मैंने आदमी की सीट बेल्ट खोल के आदमी ऊपर किए थे, आदमी सांस ले सकें, फिर ऑर्डर करके आदमी लगा ले। मैंने कितने लोगों को आपने निकाल कर बाहर सुरक्षित पहुँचा दिया था? लगभग 20 लोगों को मैंने लगा दिया था जी। 25 लोगों को लगा दिया था, उसमें 20 लोग तो मतलब लगा लेते मैं ठीक ठाक। मैंने आपके रेस्क्यू करने के बाद में कितनी देर बाद ग्रामीणों को पता लगा और पुलिस प्रशासन कितनी देर बाद पहुंचा? उसमें पुलिस लगभग आधे घंटे बाद आई थी पुलिस। तो मतलब टाइम दूर तो है ही है, पुलिस थोड़ी देर बाद आई थी। गांव के भी लोग भी आ गए थे फिर तो जी, बहुत लोग होते थे यहाँ पर जी। आपको निहाल सिंह जी इस बहादुरी के लिए, इससे पहले भी आपने एक विद्यार्थियों से भरी बस को उसमें विद्यार्थियों को बचाया था। एक हिमाचल की एक बस थी, उसमें लड़कियां भी थी पूरी बस में। वो भी बस पलटी थी, वो दिल्ली से आ रही थी, आगरा के लिए जा रही थी ताजमहल के देखने के लिए। वो भी बस इसी पुल पर पलटी थी।
वो तो पलटी थी, इसी नाले में गिरी थी? नाले में ऊपर गिरी थी, मतलब पलटी थी ऊपर। हाँ, उसमें भी आपने विद्यार्थियों की जानों को बचाया उसमें था? शीशा फोड़ के, शीशा उसे फूटे नहीं था, शीशा फोड़ के उन्होंने आदमी को जान बचाई। निहाल सिंह जी, आपने इतना अच्छी बहादुरी का कार्य किया, इसलिए आपको पुलिस प्रशासन ने भी सम्मानित किया। हाँ जी, और बहुत काफ़ी जो नेता हैं उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि भारत देश में आपको सम्मान पर सम्मान मिल रहा है। उसके बाद में भी अभी एक लेटर जारी हुआ है भारत सरकार के गृह सचिव से, श्री अजय भल्ला जी के आवास से एक लेटर आया है, उसमें आपको राष्ट्रपति जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। हाँ जी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप एक जीरो से हीरो बनने में? सर बहुत गर्व से, इतना अच्छा लग रहा है, मतलब इतना बहुत ही ज़्यादा। जी, आपके हम बचपन में आपको लेके चलते हैं, आपने बचपन में भी ऐसे बहादुरी के कार्य किए हैं? सर मैंने छोटे में, मतलब पहले भी इस पुल बना था, लगभग 10 साल पहले भी एक जो हाईवे लग रहा था, एक दूध वाला भी उसी यहाँ होकर जा रहा था इसी नाले से। अब तो जो पुलियाँ ऊपर पड़वा दी हैं, पहले उसमें वो भी आदमी नीचे चला गया था, पानी में बह गया था, बहुत गंदा पानी है ये। जी, तो साथियों आपको बता दें, हमारे साथ में निहाल सिंह बघेल जी हैं, जिनका कहना है कि इससे पहले भी एक हादसा हो चुका है। एक हिमाचल की बस थी और दिल्ली से आगरा के लिए ताजमहल देखने के लिए आ रही थी, उसमें विद्यार्थी थे और तो वो बस एक्सप्रेस वे पर ही ऊपर ही पलटी थी, जिसके शीशे तोड़कर निहाल सिंह बघेल ने उसमें से भी 20-25 लोगों की जानों को बचाया था। आपको बता दें, आप जानते हैं निहाल सिंह बघेल जी के परिवार के बारे में, किस तरीके से उनकी स्टडी शिक्षा चली और किस तरीके का उनका परिवार है। तो निहाल सिंह जी, हम जानना चाहते हैं आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? सर मैंने 7वीं तक पढ़ाई की है, मैं आगे पढ़ाई कर नहीं पाया सर, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी, मतलब बड़े भाई काम करते हैं जाते, फिर कुछ पैसे भी तो नहीं देते थे, फिर हम पापा ने क्या गुजारा तो नहीं चल पाएगा, फिर काम के तो बचपन में ही हमारा काम लगा दिया, फिर हम काम करने लगे। 7 तक आपने पढ़ाई की? हाँ 7 तक आप पढ़े लिखे हैं। हाँ। उसके बाद में परिवार की स्थिति सही न होने के कारण आपने कहीं ना कहीं बता रहे हैं स्थिति सही न होने के कारण पढ़ाई को छोड़ा। आपकी शादी भी हो चुकी है शायद? हाँ शादी भी हो चुकी है। 4 बच्चे हैं आप? 4 बच्चे हैं मेरे पर, 2 लाली, 2 ही लड़के। अच्छा, आप किस में काम करते थे? प्राइवेट कोई फैक्ट्री या किसी काम करते थे? अपने घर का पालन पोषण किस तरीके से चल रहा था पहले? सर मैं मजदूरी करता हूँ, बेंदारी। जी, इस तरीके से आपका घर का पालन पोषण चल रहा था? हाँ जी। आप कितने भाई हो? हम 4 भाई हैं, सबसे छोटा ही हूँ मैं। सबसे छोटे आप ही हो? हाँ जी। तो आप जब बस ये गिरी, जब आपको पता लगा, उसके बाद आपने 20 लोगों की जानों को बचाया और आपको अब राष्ट्रपति जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किए जाने वाला है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर गर्व से इतना अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना शायद सोच सकता हूँ कितना अच्छा लग रहा है मेरे को। जी, अब तक आपको कितने अवार्ड मिल चुके हैं? सर मेरे अवार्ड तो मतलब बहुत मिल गए हैं राष्ट्रपति द्वारा, अब मिल रहा है पहली बार। तो साथियों, निहाल सिंह बघेल जी का कहना है कि काफ़ी अवार्ड उनको मिल चुके हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति पुरस्कार जीवन रक्षा पदक पहली बार मिलने वाला है। आपको बता दें कि जब ये हादसा हुआ था, उसके बाद में क्षेत्रीय लोगों ने मांग उठाई थी कि निहाल सिंह बघेल को इस बहादुरी के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए और उनको एक सरकारी नौकरी भी दी जाए, उनके परिवार का पूरा पालन पोषण का भार उठाया जाए। आपको बता दें कि निहाल सिंह बघेल एक बहुत ही गरीब और असहाय परिवार से आते हैं। उनकी शिक्षा भी कक्षा 7 तक हुई है। पढ़ाई कक्षा 7 तक करने के बाद उनकी शादी कर दी गई और उनके पास 4 बच्चे भी हैं। निहाल सिंह बघेल जी, हम जानना चाहेंगे इस झरने के बारे में। ये झरना, इस झरने में किस किस तरह की गंदगी हम देख पा रहे हैं? अब भी हम यहाँ पर खड़े होकर वार्ता कर रहे हैं, तब भी हमें थोड़ी गंदगी सी आ रही है, इसमें से स्मेल आ रही है। क्या कहना चाहेंगे, इस गंदे नाले में आपने अपनी जानों की परवाह ना करते हुए छलांग लगा दी? हाँ जी, मैंने कहा शायद उन लोगों की जान बच जाए तो बहुत अति बढ़िया रहेगा। हम तो है तो जैसे यही हैं। इसमें आपकी जान भी तो जा सकती थी। वो तो जा सकती थी। मेरे थोड़ी घोड़ों में भी चोट लगी थी, वो थोड़ी बहुत ठीक होगी, अब वो दर्द अब भी करता है। आपने सोचा नहीं था कि मेरा परिवार है और मेरी जान चली जाती बचाते हुए, तो क्या होता परिवार का? सर मैं तो उसमें तो बहुत काफ़ी लोग जा रहे थे, सर मैं ही जाता उसमें, तो बस में तो पूरी 50-52 लोग थे, शायद पूरी बस भी चली जाती थी, तो कौन था यहाँ? कोई नहीं था। मैं लोगों की मदद करनी चाहिए, मुख्य चीज़ तो ये है। हम लोग मदद नहीं करेंगे तो बहुत से लोग देखते हैं चले जाते हैं, कोई तो वीडियो बनाता है, लेकिन लगा लेने में और करने में कोई नहीं आता है। कुछ ऐसा सीन रहा हो जब आप जान बचा रहे हो किसी को, तो किस ऐसी आवाज़ों को आपने सुना था कि लोग आपसे कह रहे हो कि मेरी जान बचाएं, मेरी जान बचाएं? ऐसे जेट भर रहे थे, पहले मेरे को बचाओ, पहले मेरे को बचाओ। इतने उस टाइम से उतना भयंकर रूप था कि
एक दूसरे की जेट भर रहा था, हमको पहले हमको बचाओ। ऐसा सीन आपने पहले कभी भी एक बार देखा था, ऐसा बता रहे हैं आप? हाँ, उससे पहले भी देखा था। पहले भी देखा था। हाँ। कैसा, मतलब कितने लोग उस बस में, लगभग कितने लोग बैठे हुए थे? उसमें लगभग 52 लोग इस बस में तो 52 लोग थे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे को लेकर? और भी लोग हैं लगातार बहादुरी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि हमें मनुष्य का जीवन बहुत कर्मों से मिलता है, और इस कर्मों से जीवन में मिलता है। हमें दूसरों की रक्षा करनी चाहिए। रक्षा करनी चाहिए। उससे बहुत गर्व हमको ऐसा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है हमको, इतना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। क्या आपको अभी तक सरकार से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? क्या सरकार ने आपको नौकरी के लिए भी कोई लेटर जारी किया है? नहीं, तो पहले तो बोला था, डीएम साहब आए थे मौके पर, डीएम साहब ने बोला निहाल सिंह को तो कुछ न कुछ नौकरी में लगाएंगे, जैसे नौकरी में न लगाएंगे, पर बाद में कुछ नहीं हुआ। आपने 40 व्यक्तियों की 20 इस बार बचाई थी जाने, 20 पहले भी आप बचा चुके हैं व्यक्तियों की जाने। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अब जो स्वतंत्रता दिवस आने वाला है 2021 का, उसमें आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कैसा महसूस करेंगे आप जब राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होंगे? सर, मेरे को गर्व से इतना अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो सर देश की सेवा करना चाहता हूँ, और मेरे में क्या है, बस ये पुरस्कार बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है। आपने तो उससे भी अच्छी मेहनत की है। इस पुरस्कार के लिए अच्छे लोग तरसते हैं, और आपके यहाँ ये पुरस्कार होगा। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? ऐसे क्या कहना चाहेंगे जो भी लोग इस तरीके की अगर घटनाएं होते देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे उन लोगों की भी, आप भी किसी न किसी की सहायता करें? जैसे मैंने की है, जैसे सभी लोग कराएंगे तो दुर्घटनाएं बहुत कम हो गई जी, जान भी बहुत कम जाएंगी। अब आपका पालन पोषण घर का कैसा चल रहा है? क्या आपको सरकार को नौकरी देनी चाहिए? सर, नौकरी तो देनी चाहिए। मेरा हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत लोग मिलने आते हैं, कोई बुलाता है, पैसा तो मिलता ही नहीं है, लेकिन सम्मान मिलता है। सम्मान, हम तो गरीब लोग हैं, हम देश की सेवा करना चाहते हैं। बहुत से लोग तो बॉर्डर पे सेवा कर रहे हैं, हम तो गांव में भी रह के सेवा कर रहे हैं। जी, आपके जो बच्चे हैं, कितनी उम्र है उन बच्चों की, और उनकी शिक्षा कैसे चल रही है? सर, मेरे तो अबे फ़िलहाल तो 2 तो नंजार वाले पढ़ा रहे हैं, 2 बच्चों को, तो 2 मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे थोड़ी इतनी प्रॉब्लम ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। लाली तो जुड़वा उनसे लड़का, पहले लड़के 2, फिर जुड़वा लाली हुई थी। जी, आप देख सकते हैं, ये बता रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर ये इनका परिवार गरीब था, और ये भी गरीब है। उसके साथ साथ इनकी जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा भी 2 ननिहाल के लोग करा रहे हैं। बाकी 2 लड़कियां हैं, वो भी यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं। आपको बता दें, कहीं ना कहीं सरकार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित तो किया है सरकार ने, लेकिन सरकार को निहाल सिंह बघेल को एक नौकरी भी देनी चाहिए, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण हो सके, कहीं ना कहीं उनके बच्चे एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। जी हाँ, ये एक वो शख्सियत है हमारे सामने, जिस शख्सियत ने इस झरने में गिरी हुई बस के व्यक्तियों को जान बचाई, और एक जान की कीमत शायद मैं मानता हूँ इस दुनिया में कोई लगा नहीं सकता है। एक जान की कीमत वो होती है जो शायद ही कोई लगा सकता है, लेकिन निहाल सिंह बघेल ने तो 20-20 लोगों की जान बचाई है। क्या निहाल सिंह बघेल को देखना होगा, क्या नौकरी से सम्मानित किया जाएगा? अभी तो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, और सभी क्षेत्रीय लोगों की मांग यही है। जब हम यहाँ पर सर्वे स्टोरी करने के लिए पहुँचे, तो यहाँ ग्रामीणों का यही कहना था कि निहाल सिंह बघेल को उनकी शिक्षा के लिए, कहीं ना कहीं उनका पिता नहीं पढ़ पाया तो उनके बच्चों को तो पढ़ने का अधिकार है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि आज भी निहाल सिंह बघेल बेशक बहादुरी का काम किया हो, बेशक अवार्डों से सम्मानित किए जा चुके हों, लेकिन आज भी निहाल सिंह बघेल का जीवन नहीं सुधरा है। निहाल सिंह बघेल कल भी वही थे, और निहाल सिंह बघेल आज भी वही हैं। बस फ़र्क इतना है कि जीरो से हीरो बनने में निहाल सिंह बघेल ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। निहाल सिंह बघेल को काफ़ी स्टेजों पर जाने का मौका मिला, काफ़ी सम्मान मिला, लेकिन किसी ने भी इनके बच्चे की तरफ और इनकी तरफ और इनकी परिवार की तरफ देखा नहीं। पुरस्कारों से तो सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन क्या इनकी परिवार को, इनके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्या सरकार को एक नौकरी तो दे देनी चाहिए थी? लेकिन देखने वाली बात ये होगी, अभी भी समय है सरकार के पास में, और सरकार सोच भी रही है, शायद निहाल सिंह बघेल को नौकरी से भी सम्मानित आने वाले समय में किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ सरकार तो करेगी ही, सरकार के पास तो बहुत सारे होते ही हैं, सरकार तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्रीय अधिकारियों और सांसद और विधायकों को भी इस चीज़ पर गौर देना चाहिए था, कहीं ना कहीं कि हमारे क्षेत्र के इस बहादुर बेटे ने इतना अच्छा कार्य किया, एक गिरती हुई बस के व्यक्तियों को बिना अपने प्राणों की परवाह किए हुए बचाया। कहीं ना कहीं
इस बंदे को नौकरी के लिए तो एक नौकरी के लिए गुजारिश तो करनी चाहिए थी सरकार से। मैं भी कहना चाहूँगा क्षेत्रीय सांसद और विधायक जी से कि आप भी इस निहाल सिंह बघेल के बारे में सोचें और नौकरी देने के लिए सरकार से भी अपील करें। निहाल सिंह बघेल जी, और आप अपने दिल से आपकी दिल इच्छा क्या कहना चाह रही है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब ऐसे सभी लोग देखते हैं उठाते रहे तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। दुनिया तो बाहर नौकरी करती है, बॉर्डर पर लड़ती है, गांव में भी रह के सेवा करने का मौका मिलता है जी। गांव में भी बहुत से हादसे होते हैं, कोई तो नहीं हेलमेट लगाता टक्कर हो जाती है, देख के चला जाता है। उनको जैसे देखोगे कि तो उठा के हॉस्पिटल में कर दिए जाएँ तो उनकी शायद जान बच सकती हैं। बिल्कुल। तो आपने देखा निहाल सिंह बघेल ने कितनी जानें बचाई, उस जानों का एक पुरस्कार और राष्ट्रपति जीवन रक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। साथियों, इसी के साथ साथ में निहाल सिंह बघेल को इनके गांव के लोग ही निर्विरोध प्रधान पद का प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी क्या निहाल सिंह बघेल प्रधान पद के लिए राजी होते हैं। आइए आज हम स्टोरी पर बात करने आए हैं निहाल सिंह बघेल से, तो जान भी लेते हैं क्या जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि निहाल सिंह बघेल को निर्विरोध प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है और वो क्या राजी हैं, इन पर क्या मंशा है उनकी। तो आइए जानते हैं निहाल सिंह बघेल से। तो क्या कहना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर लगातार देखा जा रहा है कि आपको निर्विरोध प्रधान पद के लिए घोषित किया जा रहा है। सर वो तो मेरे को तो इतनी वो है नहीं है, लोग बोल रहे हैं गाँव के निहाल सिंह को प्रधान पर खड़ा मतलब निर्विरोध करें। जी, तो क्या आपकी क्या कहना चाहेंगे निर्विरोध आपके, जब आपके गांव के लोग आपको निर्विरोध प्रधान बना रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सर मैं तो इतना मतलब नॉलेज मेरे को नहीं है, लेकिन मैं तो एक छोटा मतलब एक आपके सामने एक आदमी हूँ जी, बालक ही हूँ। जैसे लोग तो बड़े बड़े बुजुर्ग बोले निहाल सिंह को तो प्रधान मानेंगे हम, तो जैसे मैंने कहा जैसे आपकी इच्छा है, आपकी बात तो रखनी पड़ेगी भाई, बुजुर्ग लोग हैं तो। जी, मतलब अगर आप सभी जो ग्राम पंचायत के लोग हैं और बुजुर्ग लोग हैं, अगर उन्होंने कह दिया तो आप निर्विरोध प्रधान बनने के लिए तैयार हैं? जैसे आप वो बड़े बड़े लोग कहेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा ही, तो फिर क्या किया जाए। जी, निहाल सिंह बघेल जी, जब हम रास्ते से आ रहे थे आपके गांव में आपसे मिलने के लिए और आपसे मुलाकात करने के लिए, जब हमारी टीम पूरी आई हुई थी तो हमने देखा कि आपके घर का रास्ता बहुत ही ख़राब था। कहीं ना कहीं कच्चा तो था ही, कहीं गड्ढे थे, कहीं हमारी गाड़ी नीचे जा रही थी, कहीं ऊपर आ रही थी, पता नहीं लग रहा था कि हम पहाड़ों पर चल रहे हैं। क्या 20 लोगों की जान बचाने वाले के घर तक आज तक रास्ता क्यों नहीं बनाया गया? सर मेरे को तो पहले ही कुछ नहीं था यहाँ पर। पहले तो एक सड़क था, इस हाईवे से तो पहले एक सड़क था, और ये हाईवे लगाने के बाद जस्ट बाद ही उस पर डंपर बम्पर चले वो ख़त्म कर दिया गया। फिर बाद में हमने कही जब भी वाले ने बोला यहाँ हो गया, हम एक सड़क लगा लेंगे गांव वालों के लिए। उसके बाद में सड़क लगाने के जस्ट बाद में हमने बोला एक लिख के दी थी, उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर तो सड़क पहले थी नहीं। अब आपके गांव के लिए जो आपका घर है वहाँ तक जो बुश वगैरह होता है ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, अनाज वगैरह होता है, तो कैसे लाया जाता है? सर बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, जाने आने के लिए पहले गैली नहीं है। जी, तो निहाल सिंह जी क्या कहना चाहेंगे, और जो हमें साथी देख रहे हैं उनके लिए एक अंतिम वाक्य क्या कहना चाहेंगे बहादुरी के लिए? आपने इतना अच्छा सर मेरा वो उठ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोग आते हैं मेरे को बहुत गर्व से अच्छा लगता है। ये मेरा सम्मान ही मतलब इज्जत लोग कर रहे हैं, हमको भी उतनी इज्जत करनी चाहिए। जी, तो साथियों हमारे साथ में निहाल सिंह बघेल मौजूद थे जिन्होंने बताया है। आपको पूरी स्टोरी इनकी बता दें, अब कक्षा 7 तक इन्होंने पढ़ाई की है, तो वहीं आपको बता दें इनके 4 बच्चे हैं और गरीब परिवार से आते हैं। आपने देखा भी बोलने में झिझक रहे हैं, और इनकी भाषा शैली से भी आप पता लगा सकते हैं कि किस टाइप के ये व्यक्ति हो सकते हैं और कितना पढ़े लिखे हो सकते हैं। जी साथियों, ऐसे ही व्यक्ति होते हैं कोई किसान का बेटा ऐसा होता है जो बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा कर रहा होता है, तो कोई किसान का बेटा ऐसा होता है जो घर पर ही देश हित और देश प्रेमी का भाव दिल में बैठाकर अपने लोगों की जान बचा रहा होता है। जी हाँ, ये आपको सुनने में नया लग रहा होगा, लेकिन यही सत्य है। 40 लोगों की जान बचाने वाले निहाल सिंह बघेल आज भी वहीं हैं जहाँ पहले थे।
कहीं ना कहीं लगता है कि निहाल सिंह बघेल को इतना आगे होना चाहिए कि शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन आज भी निहाल सिंह बघेल वहीं पर हैं जो आज से 5 साल पहले थे या 2 साल पहले थे। जी हाँ, आपको बता दें कि निहाल सिंह बघेल के 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। आज भी उनकी शिक्षा के लिए उनके ननिहाल के लोग उनकी शिक्षा दिला रहे हैं, लेकिन आज तक इतनी बहादुरी का काम करने वाले निहाल सिंह बघेल के परिवार के लिए ना तो नौकरी का इंतज़ाम किया गया है सरकार द्वारा और ना ही उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई ऐसी योजना का या किसी सांसद या विधायक के द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया गया है जिससे निहाल सिंह बघेल के परिवार को कुछ राहत मिल सके। जी हाँ, आपको बता दें कि बहुत कहने के बावजूद और बहुत क्षेत्रीय नेताओं ने मुद्दा उठाया, उसके बावजूद निहाल सिंह बघेल को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है और हम भी निहाल सिंह बघेल को बहुत बहुत बधाई देते हैं इतनी बहादुरी का काम करने के लिए। आप देख सकते हैं पूरी स्टोरी में हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि एक्सप्रेस वे से बेकाबू होकर बस इस झरने नाले में गिरी थी, जहाँ पर जान बचाना बहुत ही खतरनाक से साबित था। जब हमने उनसे ये सवाल भी पूछा कि इसमें आपकी जान भी जा सकती थी, तो उनका यही कहना था कि जान जाने के लिए होती है, मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मुझसे इसकी परवाह थी कि वहाँ 40-50 लोग उस बस में चीख पुकार कर रहे थे कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। निहाल सिंह बघेल ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए छलांग लगाई और बस में कूदकर बस के शीशे तोड़कर उन लोगों की जानों को बचाया। तो कहीं ना कहीं सरकार ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कर निहाल सिंह बघेल और उसके परिवार को जो गौरवान्वित किया है, मैं वाकई सरकार को बहुत बहुत बधाई और बधाई का पात्र समझता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को एक और कार्य करना चाहिए, जो उनकी गरीबी है और उनकी जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं उनके बच्चे, शिक्षा पर और उनकी एक नौकरी के लिए भी इंतज़ाम करना चाहिए, जिससे निहाल सिंह बघेल का परिवार एक अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी सके। कहीं ना कहीं और भी यहाँ पर राहगीर हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके का निहाल सिंह बघेल ने यहाँ कार्य किया था। यहाँ के क्षेत्रीय हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? बीरेश बघेल। बीरेश जी, हम यहाँ पर स्टोरी बनाने आए थे निहाल सिंह बघेल जी के ऊपर। उन्हें राष्ट्रपति से पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, तो आपके क्षेत्र के हैं निहाल सिंह बघेल जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मेरा क्षेत्र का नहीं है, मेरा छोटा भाई है जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। निहाल सिंह ने जो यहाँ पर किया वो अच्छा काम किया था। सुबह सुबह जल्दी जाके यहाँ पर खेत की तरफ आता है घूमने के लिए, तो जल्दी आ गया उस दिन। तो इस दिन निहाल सिंह ने यहाँ को जो काम किया था वो अच्छा काम किया था। आपके छोटे भाई को राष्ट्रपति पुरस्कार से जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या दिल इच्छा है आपकी, कैसा लग रहा है आपको? महसूस अच्छा हो रहा है, लेकिन जो निहाल सिंह की जो मांग है, जो नौकरी है, वो निहाल सिंह को मिलनी चाहिए। निहाल सिंह अभी तक नौकरी की कोई मांग नहीं, नौकरी की जो मांग है वो ये पूरी नहीं हुई है। नौकरी की मांग पूरी नहीं हुई है और निहाल सिंह के जो बच्चे हैं वो सही अच्छी स्कूल सही जगह में विद्यालय में शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। हाँ जी जी, ये 2 मांगें और रह गई हैं। ये 2 मांगें हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार? निहाल सिंह घर के लिए जो रास्ता है वो ख़राब है। जो हमारे घर के रास्ता है जो वही है, वो रास्ता ठीक ठाक नहीं है। जो प्रधान भी आते हैं यहाँ पर वोट ले जाते हैं, लेकिन कोई रास्ता है तो कोई बनाई नहीं है। बहादुर निहाल सिंह बघेल, अब तो उनके आगे ये भी लगा दिया जाएगा कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित निहाल सिंह बघेल के घर के जाने के लिए भी रास्ता सही नहीं है। सही नहीं है जी। रास्ते की भी मांग पूरी रास्ते की मांग पूरी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले निहाल सिंह बघेल जी के घर के लिए रास्ते की भी मांग लगातार उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक इस मांग को भी पूरा नहीं किया गया है। 4 मांगों में से एक मांग को मान लिया गया है। सरकार ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं 3 मांगों को भी सरकार को पूरा करना चाहिए। मैं हमारे जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी इस बहादुर, अगर आपको दिल से लगता हो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित निहाल सिंह बघेल ने वास्तव में बहादुरी का कार्य किया है, अगर आपकी भी रूह कांप उठी हो और आपके अंदर भी इंसानियत बाकी हो, तो आप भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों के पास भेजने का कष्ट करें, जिससे इस निहाल सिंह बघेल जी के बेटे हैं आज जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बेटे को शिक्षा का इंतज़ाम कराया जाए और इनको लिए एक सरकारी नौकरी का भी इंतज़ाम किया जाए। कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर भी थोड़ी भी इंसानियत चीज़ हो तो आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जी हाँ, आपको हम स्टोरी बता रहे थे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले निहाल सिंह बघेल जी की। आगे की स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। आगे की ऐसे ही स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जिन स्टोरी में ऐसे ही मुद्दे उठाएंगे जहां पर ऐसे भी लोग हैं जो बॉर्डर पर ना होते हुए भी किसान के बेटे हैं, जो बॉर्डर पर ना होते हुए भी गांव में रहकर भी ऐसी सेवा दे रहे हैं जो किसी से कम नहीं है। शायद एक जीवन की कीमत
कोई नहीं जानता, तो वहीं 40 लोगों की रक्षा करने वाले, जान बचाने वाले निहाल सिंह बघेल की स्टोरी हम आपको बता रहे थे। जी हाँ, आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप भी थोड़ी इंसानियत रखते हैं तो निहाल सिंह बघेल जी के लिए 3 मांगों को अवश्य पूरा कराएं। पहली, नौकरी; दूसरी, बच्चों की शिक्षा; तीसरी, उनके घर तक सड़क। जी हाँ, आपको बता दें कि आज निहाल सिंह बघेल का इतिहास में नाम तो लिख ही चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 3 मांगें पूरी और हो जाएं तो ये भी सुनहरा मौका होगा। जी हाँ, उनके घर तक की सड़क बहुत ख़राब है। जब हम आए तो हमने देखा सड़क बहुत ख़राब थी, हमें आने में भी दिक्कत हुई, तो कहीं ना कहीं यहाँ के ग्रामीणों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। वहीं हमने देखा कि निहाल सिंह बघेल जी से हमने वार्ता की, तो आपने वार्ता में भी जाना कि निहाल सिंह बघेल कम पढ़े लिखे होकर भी उन्होंने इस बहादुरी को अंजाम दिया। वास्तव में वह बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं कहना चाहूँगा कि उनके बच्चे भी ऐसे विद्यालय में पढ़ने चाहिए जहाँ पर आज बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। ये भी सरकार को सोचना चाहिए कि उनके बच्चे भी, जब किसी के पिता ने इतना अच्छा कार्य किया है तो उसके बेटे भी इतना अच्छा कार्य करें, पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं IPS PCS अधिकारी बने। मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी भी सरकार से यही मांगे हैं कि निहाल सिंह बघेल जी के बेटों की शिक्षा के लिए भी एक कदम अवश्य बढ़ाए। साथियों, आप देख रहे थे स्टोरी ऑफ निहाल सिंह बघेल, बघेल ठार, आगरा। अगर ऐसी ही स्टोरी आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए मिलते हैं आगे की स्टोरी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।